हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। ए 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। एक 2 डिजिट नंबर है, वो क्या है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट है। ठीक है, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को अभी हमने पढ़ चुके हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम 10x प्लस वाई तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे x जो है वो 10th डिजिट है और y जो है क्या है, 1st डिजिट है। ठीक है, 1s की डिजिट है, 10s और 1s ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, 10s की डिजिट है और 1s की डिजिट है, क्या लिखा जाता है, TEN, फिर ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के लिखा है 10s डिजिट। ठीक है, तो ये क्या है, 1s। तो x जो है 10s की डिजिट है और y क्या है, 1s की डिजिट है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, 2 डिजिट नंबर को। इस 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, वो क्या है, 4 गुना है अपनी सम ऑफ इट्स डिजिट, अपनी इस डिजिट्स के सम का 4 गुना है, मतलब x प्लस वाई का 4 गुना है, यानी कि 4 टाइम्स किसका है, x प्लस वाई का। ठीक है, एक चीज़ तो ये दे रखी है। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या पता लगाना है, फाइंड द नंबर पता लगाना है, यानी कि जो एक्स और वाई पता लगा के आपको दोबारा से क्या करना है, ये 10x प्लस वाई में रखना पड़ेगा और आपका फिर ये नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख लिया, 10x प्लस वाई इक्वल टू 2xy। ठीक है, और इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेंगे तो कैसी हो जाएगी ये, 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज तो वही लिखनी है, मैं बता चुका हूँ क्या, लेट द डिजिट एट 1s प्लेस बी वाई एंड लेट द डिजिट एट 10s प्लेस बी एक्स। ठीक है ना, जैसे पिछले सवालों में हमने लैंग्वेज लिखी थी उसी तरीके से लिखनी है। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, इनको फिर और पहले ये इक्वेशन लिख लेनी है, इसको और सॉल्व करके दिखा देना है। तो 10x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस y माइनस 4y कितना हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यानी कि y मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, 2x आ गया। तो इस वाले से सॉल्व करके आ गया y मेरा 2x। ठीक है, इसको कुछ कह लिया, मान लो इसको कुछ कह लिया 1। ठीक है, इस वाले को, अब इस y इक्वल टू 2x को इसमें रख देते हैं, किस में, इस वाली में। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें, किस में, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है, लैंग्वेज तो लिख ही लोगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 2x इन इसमें 1 में। ठीक है, वही लैंग्वेज बनेगी जो पिछले, और 10x प्लस वाई में रख देंगे तो y मेरा क्या हो जाएगा, 2x, 10x प्लस 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और y क्या है, 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये 12x हो जाएगा, 12x इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी कि इस 12x को उधर ले जाते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 12x, ये 0 के बराबर हो गया। यहाँ से क्या लिया, 4x कॉमन ले सकते हैं, तो x बचा है, अंदर बचेगा, और माइनस 3 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, या तो अच्छा इस 4 को उधर ले गए तो क्या बचा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा ना। तो और अब क्या, अब इसको क्या, या तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 होगा या फिर और x इक्वल टू 3 होगा। लेकिन क्या x 0 हो सकता है, x 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, x क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x जो है वो 10th डिजिट पे है, x क्या है, 10th डिजिट पे है। तो x ही अगर 0 हो जाएगा तो नंबर क्या रह जाएगा, 1 डिजिट का रह जाएगा। अरे भाई, जैसे ये 63 मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है, ये क्या है, 10th डिजिट पे क्या है, 6 है। अगर मैं इसको 6 की जगह 0 लिख दूँ और 3 को ऐसे ही लिख दूँ तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ये 03 मतलब क्या होता है, 3। तो 2 डिजिट नंबर से क्या बन गया, 1 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, इसलिए कम से कम जो 10th डिजिट पे लिखा है वो तो 0 नहीं हो सकता। हाँ, जो 1st डिजिट पे लिखा हुआ है उसको आप 0 कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 को मैंने 0 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 60। तो नंबर 2 डिजिट का ये भी था, ये भी 2 डिजिट का रहा। ठीक है ना, तो कम से कम जो x जो हमारा 10th डिजिट पे है उसको हम 0 नहीं कर सकते कम से कम। ठीक है, तो क्या, तो इसका मतलब जो x है वो हमारा 0 नहीं हो सकता। लेकिन इसको लिख देंगे हम लाइन में क्या, बट नहीं, सिंस x क्या है, 10th डिजिट है, 10th डिजिट, देयरफॉर x
नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नॉट x 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया, x मेरा 3 आ गया, ठीक है, x 3 है, y इक्वल टू 2x, ठीक है, इसको कुछ 2 मान लेते हैं, मान, ठीक है, तो y इक्वल टू 2x यहाँ से कर लेंगे, क्या y कैसे निकल जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट दोबारा लिख देना, y इक्वल टू 2x, कहाँ से लिया मैंने ये, फ्रॉम 2, तो मेरा y निकल के क्या जाएगा 2 इंटू 3, तो y मेरा क्या निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू 6 निकल के आ जाएगा, x निकल गया 3, y इक्वल टू 6 निकल गया। लेकिन हमें x और y थोड़ा निकालने हैं, हमें तो नंबर निकालना है, क्या निकालना है, नंबर 10x प्लस y, तो नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, यानी कि 10 इंटू 3 6, 10 इंटू 3 प्लस 6 36 हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। अगला सवाल देख लेते हैं, CBSE 2009 में आया, थोड़ा अच्छा सवाल है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन मतलब जैसे कोई हमने फ्रैक्शन मान ली x अपॉन y मान ली, मतलब कोई फ्रैक्शन है, मतलब जैसे 2/3 हो गया, या 5/9 हो गया, कोई फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हमने ये ऊपर वाली टर्म को क्या मान लिया, x मान लिया, और नीचे वाली को क्या मान लिया, y, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो x अपॉन y मान लिया, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन जो होती है वो 1/3 हो जाती है अगर इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर मतलब क्या होता है ये ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, इसमें अगर 2 जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/3। तो इसमें हम पहले तो ऊपर वाले में हम क्या जोड़ देंगे, ऊपर वाले में 2 जोड़ देंगे, इस तरीके से नीचे वाले में भी 2 जोड़ देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई 1/3 हो गई, ठीक है। एक चीज़ तो ये दी हुई है, ठीक है। इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 2/5, अगर इसी फ्रैक्शन के क्या करा जाए 3 जोड़ दिया जाए ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये हमारी क्या हो जाती है 2/5 हो जाती है, ठीक है। यहाँ से 2 इक्वेशन निकलेंगी, एक्स और वाई की आपको वैल्यू पता लगानी है, फाइंड द फ्रैक्शन पता लगाना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू पता लगा के आपको लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन क्या है एक्स अपॉन वाई, उस वैल्यू डाल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे लैंग्वेज के साथ, इसको लिख लेंगे सीधा, जो हमारी फ्रैक्शन हमने एक्स अपॉन वाई मानी है, तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ठीक है। लेट हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई एक्स अपॉन वाई हो गई, ठीक है। उसके बाद सीधी ये इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि दी हुई, ठीक है। तो एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये हो गई। इसको सॉल्व कर लिया संग के संग, ठीक है, सॉल्व कर लिया। आप नीचे कर सकते हैं, करना चाहो, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, फिर दूसरा पेज पलटना पड़ता है, इसलिए यही करता हूँ मैं। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू वाई प्लस 2, ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा 3x, और ये y इधर आ जाएगा माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा 6 और 6 में क्या करें 2 को इधर ले आए तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 0, ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली इक्वेशन आपकी जाएगी 3x माइनस वाई, 3 2 6 और 6 में 2 हो जाएगा 4, ठीक है, यही आ जाएगी, ठीक है। इसको कुछ पहली इक्वेशन मान ली, ठीक है, और ये वाली होगी तो इसको लिख देंगे आल्सो, और क्या होगा x प्लस 3 वाई प्लस 3 इक्वल टू 2/5 हो जाएगी, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस 3 2 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y, ठीक है। 5 3 या 15, 2 3 या 6, 15 में से 6 क्या तो कितने बचे 9, ठीक है। तो 9 इक्वल टू 0, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली दूसरी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपकी ये दोनों इक्वेशन है, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लें चाहे कैसे भी कर लें। तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी, करके देख लेना। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा हैंस द फ्रैक्शन इज़, ये फ्रैक्शन हमको जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी 1/7, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि हमें क्या पता लगाना है, हमें एक्स और वाई पता नहीं लगाना है, हमें फ्रैक्शन पता लगानी है, ठीक है। जो सवाल में पूछा जाए उसका आंसर देना होता है, क्या पता लगाना है, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें फ्रैक्शन पता, बहुत से लोग क्या करते हैं बस एक्स और वाई की वैल्यू पता लगा दी वहीं छोड़ दिया, नहीं, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा हैंस द फ्रैक्शन इज़ 5/7, ठीक है। अगर ये पूरी 9 नहीं लिखनी है तो केवल इतना लिख दो, इससे भी आंसर नंबर मिल जाएंगे। फ्रैक्शन इक्वल टू 1/7, केवल इतना लिख दो, तो इससे भी आंसर मिल जाएगा। थोड़ा इतना लिख दो तो और अच्छी बात है, ठीक है।
अगला सवाल सीबीएसई 2010 में आया, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का है उसका जो सम है, जो जोड़ है वो कितना है 3। तो हम किसी फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई क्या दे रखा है, हमने फ्रैक्शन क्या मान ली, एक्स अपॉन वाई मान ली। तो क्या दे रखा है, उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, यानी कि एक्स और वाई का जो सम है वो कितना है 3। इस 3 नहीं, आगे भी है, ठीक है। 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो उनका जो सम है वो 3 लेस है। देखो ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है, मैंने यहाँ तक पढ़ा खाली, तो यहाँ तक क्या मतलब आ रहा था केवल कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। लेकिन पूरा यहाँ कम से कम फुल स्टॉप तक पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इस 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ठीक है। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, वो 3 कम है 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर का ट्वाइस है उससे 3 कम है, 3 लेस, उससे 3 कम है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। फिर से बसते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ ए फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हमने एक्स अपन वाई मान ली, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम यानी कि एक्स प्लस वाई वो क्या है, इस 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। वो 3 कम है, किससे, कितने में से कम है, ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का दुगना कर दो, उसमें से 3 कम है, यानी कि 2y माइनस 3, ठीक है। थोड़ा समझने में हार्ड है ये क्वेश्चन, लेकिन ये समझ लेना, ठीक है। दोबारा पढ़ना, समझ में आ जाएगा। इफ़ ईच ऑफ द न्यूमरेटर, अगर मतलब ये क्वेश्चन नहीं बना पाए तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना आप, ठीक है। लेकिन ये बनानी सही बनानी है आपको, ठीक है ना। ये गलत बना ली तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इफ़ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाई 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या किया जाता है, 1 से घटा दिया जाता है। डिक्रीज मतलब कम कर दिया जाता है, 1 से कम कर दिया जाता है मतलब घटा दिया जाता है। द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो जो हमारी फ्रैक्शन था उसका न्यूमरेटर यानी कि उसको 1 से कम कर दिया और डिनोमिनेटर को हमने 1 से कम कर दिया। तो फ्रैक्शन मेरी क्या बन जाती है, फ्रैक्शन बिकम्स मतलब हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आपकी इससे आ जाएगी सॉल्व करके, ठीक है। इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, ये y को उधर ले आते हैं तो x y माइनस 2y x माइनस वाई इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करने पर क्या जाएगी, 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 को उधर पहुँचा दिया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है और हमें क्या पता लगाना है, फ्रैक्शन पता लगानी है। तो फिर लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या आएगी। तो x और y की आपकी वैल्यू उसमें सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा 10 या हैंस कुछ भी लिख लो, ठीक है। हैंस फ्रैक्शन सीधा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगी, x अपॉन वाई है यानी कि 4/7, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज तो उसकी वही है जो अभी पिछले वाला क्वेश्चन इससे जस्ट कराया था, वही है ना, ये वाला जो हमने करा था, ये भी ऐसा ही था। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 ऐसे ही है, ये यहाँ से लैंग्वेज बनाई थी। लेट द फ्रैक्शन भी, ठीक है। ज़्यादा कोई लैंग्वेज है नहीं इसमें। अगला सवाल है, इन ए गिवन फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन हमको दी गई है। इन ए गिवन फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन जो दी हुई है हमको। इफ़ द न्यूमरेटर इज, मतलब किसी फ्रैक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया, किसी फ्रैक्शन में। इफ़ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को वही x अपन वाई मान लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड द डिनोमिनेटर इज़ रिड्यूस्ड बाई 5। और रिड्यूस मतलब होता है कम करना, ठीक है। डिक्रीज, रिड्यूस, इन सब का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। तो रिड्यूस कर, डिनोमिनेटर को कम किया जाता है कितने से, 5 से। मतलब डिनोमिनेटर में से 5 घटा दिया जाता है, ठीक है। वी गेट 6/5। तो हमको क्या मिलता है, वी गेट मतलब हमको मिलता है क्या, 6/5 मिलता है, ठीक है। ये चीज़ तो ये दे रखी है। बट लेकिन इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज बाई 8, लेकिन अगर न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का उसको हमने अगर 8 से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज बाई 8 मतलब 8 से बढ़ा देते हैं, मतलब 8 जोड़ देते हैं उसमें। एंड द डिनोमिनेटर इज़ डबल्ड, और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, डबल्ड कर देते हैं, मतलब वाई को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी गेट 2/5। तो हमें क्या मिलता है, 2/5 मिलता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें क्या पता लगाना है, फ्रैक्शन पता लगाना है, यानी कि x अपॉन वाई पता लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके 2 इक्वेशन आएंगी, x और y पता लगा देना है, ठीक है। लैंग्वेज वही है, लेट द फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई, ठीक है। फिर ये लिख ली, इसको सॉल्व करके दिखा दिया। क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 2x अपॉन वाई माइनस 5 इक्वल टू 6/5। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y माइनस 30, ये मेरी हो जाएगी 10x माइनस 6y
इक्वल टू -30, ठीक है। अब इसमें से 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं दोनों साइड से, इधर से ले सकते हैं। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 5x माइनस 3y, इस 2 को उधर पहुंचा दिया, ठीक है। इस 2 को उधर पहुंचाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा -30 से, -32 से डिवाइड हो जाएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी, ठीक है। ऐसे ही इस वाली को सॉल्व कर लेंगे, इस वाले को। तो इस वाले को सॉल्व किया क्या जाएगा 5x और 5 8 40, ये किसके बराबर होता है 2y है, 2y इंटू 2 4y हो जाएगा, ठीक है। तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 40 को उधर भिजवा, या तो देखो कांस्टेंट को अगर दूसरी में उस साइड है तो उसको भी उस साइड भिजवा दो, या दोनों को एक साइड ले लो, ठीक है। कोई भी एक साइड कर लो, ठीक है। 5x माइनस 4y तो इक्वल टू क्या -40, कांस्टेंट को उधर भिजवा दिया क्योंकि इसमें उस साइड था, ठीक है। इक्वल टू के राइट साइड में था, ठीक है। RHS में भिजवा दिया। तो 5x माइनस 3y हो गया और 5x माइनस 4y, ये दूसरी इक्वेशन आपकी ये आ गई। पहली इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। x और y की आपकी वैल्यू निकल जाएंगी। x की वैल्यू निकलेगी आपकी 12 और y की वैल्यू निकलेगी 15, ठीक है। तो आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या जाती है, x/y निकाला था, तो फ्रैक्शन आपकी क्या जाएगी, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या जाएगी 12/15, ठीक है। 12/15 नहीं सॉरी 25 निकलेगी, y की वैल्यू 25, ठीक है। तो 12/25 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या जाएगी 12/25, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, ठीक है। एगो मतलब होता है पहले, ठीक है। ए वाज थराइस एज ओल्ड एज बी, 5 साल पहले ए जो था वो थराइस एज ओल्ड, वास मतलब था, थराइस एज ओल्ड 3 गुना था, कितना एज ओल्ड एज बी, जितना बी जितना था उसका 3 गुना था, मतलब उम्र में। तो 5 साल पहले जो है ए जो था उसकी उम्र जो थी वो थराइस एज ओल्ड एज, वो बी की उम्र का बी की उम्र जो 5 साल पहले मतलब जो थी उसका 3 गुना था, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, देखो अब इसका ए और बी है ना, इनकी उनकी उम्र को मैं ए की उम्र को ए मान लेता हूँ और अभी की उम्र को राइट नाउ, ठीक है। प्रेजेंटेज क्या कहते हैं, प्रेजेंटेज, जो अभी की एज है, अभी की जो एज होगी उसको क्या मान लेते हैं ए, ये क्या है प्रेजेंटेज है, प्रेजेंट एज है ये, ठीक है। ए और बी की उम्र को बी मान लेता हूँ। आप चाहो तो एक्स और वाई भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है 5 ईयर्स अगो, अब 5 साल पहले ए की उम्र कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 ईयर्स अगो, ठीक है। देखो दोबारा से लिख लिया है मैंने, प्रेजेंटेज अभी ए की जो है वो ए है, ठीक है। अभी प्रेजेंटेज बी की मैंने बी मान ली। तो 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले ए की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल घट जाएंगे इसमें से। ऐसे ही बी की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल इसमें से घट जाएंगे, ठीक है। अब दे क्या रखा है, 5 साल पहले क्या था, ए वाज थराइस एज ओल्ड एज बी, ए जो था वो 3 गुना था किसका, बी की उम्र का। तो यानी कि पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, a माइनस 5 वो कितनी है हमारी 3 गुना किसकी है, 3 गुना किसकी है, b माइनस 5 की, ठीक है। पहली इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। और अब क्या रखा है, एंड 10 ईयर्स लेटर ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, और 10 साल बाद मतलब अभी के 10 साल बाद क्या हो जाएगा। तो 10 साल पहले तो उम्र लिख लो, 10 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी। ऐसे सवालों में क्या करना है, पहले उम्र लिख लेनी है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी। लेकिन लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। तो 10 ईयर्स लेटर, रफ में हो रहा है सब काम अभी, ठीक है ना। 10 ईयर्स लेटर ए की उम्र कितनी हो जाएगी, ए प्लस 10 साल हो जाएगी, बी की उम्र कितनी हो जाएगी, बी प्लस 10 साल। इसमें 10 ऐड नहीं करना है, जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड करना है, ठीक है ना। तो उसकी 10 साल बाद क्या होगा, 10 ईयर्स लेटर ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए जो होगा वो दोगुना होगा बी की उम्र का। यानी कि यहाँ पे तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, ए माइनस 5 मेरी क्या आ गई थी, 3 टाइम्स बी माइनस 5 आ गई थी। यहाँ से मेरी क्या इक्वेशन आ जाएगी, ए प्लस 10 कितनी हो जाएगी, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ट्वाइस कितना हो जाएगा बी प्लस 10 का, ठीक है। तो ये तुम्हारी 2 इक्वेशन ए और बी में आ जाएगी। अगर आपको ए और बी की आदत नहीं है तो आप एक्स और वाई में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स और वाई में सॉल्व करेंगे तो ए की जगह मैंने ए और बी इसलिए मान लेता हूँ क्योंकि देखो ए की उम्र ए है, साफ पता चल जाता है, और बी की उम्र छोटा बी है, ठीक है। तो ए की जगह आप एक्स रख लेंगे तो ए की उम्र को आप एक्स मान लेंगे, और क्या बी की उम्र को वाई मान लेंगे। तो ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह क्या आ गया वाई माइनस 5। दूसरी इक्वेशन मेरी क्या हो गई, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10। ये 2 इक्वेशन आ गई। इनको और सॉल्व करके 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उनको आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएंगी। तो ए की वैल्यू, ए की उम्र मैंने क्या मानी थी एक्स, बी की उम्र मैंने वाई मानी थी। पता क्या लगाना है,
एज है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, तो मतलब एक्स और वाई हमको पता लगाना है, तो हमको लेकिन लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो इनको इक्वेशन बना के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी, एक्स की वैल्यू तो आपकी 20 आएगी, वाई की वैल्यू 50 आएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 20 आएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू 50 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 50 आएगी और वाई की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आएंगी आपकी, ठीक है। मतलब ए की एज जो है वो 50 साल आ जाएगी और बी की एज जो है वो 20 साल आ जाएगी। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा हैंस एज, ये जब ऐसे किसी चीज़ के ऊपर ऐसे एपोस्ट्रोफी रख के एस लग जाता है ना, इसका मतलब होता है की, एक की, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम है रमेश, तो रमेश फिर आगे ऐसे लग गया एस, रमेश, तो रमेश का, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करके जो लगता है कि रमेश का, तो एज, ए की एज, ठीक है ना। या फिर लिख सकते हैं एज ऑफ ए, ठीक है। उम्र ए की, या ए की एज कितनी हो जाएगी हमारी 50 ईयर्स। इसी तरीके से दूसरा बीज एज, बी की उम्र कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल में लैंग्वेज क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। लेट द एज ऑफ ए, क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, बस एज ऑफ ए लिखनी है। लेट द, ये देखो ये सब काम तो रफ में होना है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये लिख लिया, लेट एज भी एक्स ईयर्स, मान लेते हैं कि ए की एज जो है एक्स ईयर्स है एंड बीज एज भी वाई ईयर्स, और बी की एज कितनी मान लेते हैं वाई ईयर्स है, ठीक है ना। अब आपको ये लिखना, ये कैलकुलेशन तो आपको रफ में कर लेना है, ठीक है। कि ये आपका x-5, ए की जगह मैंने बस वही कर दिया ना, एक्स और वाई कर दिया, ये x+10 और y+10। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्या, आपकी 5 साल पहले ए की एज कितनी थी x-5 और बी की कितनी थी y-5। तो इसको लिख देते हैं हम, एक ए की एज और कितनी 5 साल पहले, तो 5 ईयर्स एगो मतलब पहले, तो कितनी हो जाएगी, अभी एक्स है, ठीक है। लेट ए, हाँ ठीक है, तो x-5 हो जाएगी। इसी तरीके से बी की एज 5, टीचर को करके दिखाना पड़ेगा ना कि 5 साल पहले कितनी एज हो गई, ठीक है ना। बी की एज 5 ईयर्स एगो, ये कितना हो जाएगा y-5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी जो हमको दे रखी है, हमको क्या देगा, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है ना। यानी कि x-5 जो है वो 3y-5 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप इक्वेशन को, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x-5 इक्वल टू 3y-5 मतलब 15, 3 × 5 15 हो गया। इसको और सॉल्व कर लिया, x-3y, 5 को उधर भेज देते हैं या 15 को उधर ले आते हैं, कोई भी एक काम कर लेते हैं। तो 5 को उधर ही भेज देते हैं, तो 5 - 15 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। x-3y इक्वल टू -10 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये है गई। इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा 10 साल बाद क्या हो जाएगी, तो ए की एज 10 ईयर्स लेटर मतलब बाद में, 10 साल बाद क्या हो जाएगी x+10, और ऐसे ही बी की एज 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगी, वही y+10 हो जाएगी, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि उनकी जो 10 साल बाद एज है उस पर क्या हो जाएगा, ए जो है वो दोगुना हो जाएगा बी की उम्र का, ठीक है ना। तो देयरफॉर x+10 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स y+10, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे, x+10 इक्वल टू 2y+20, और सॉल्व किया x - 2y, 10 को उधर भेज देते हैं क्योंकि इसमें भी हमने कांस्टेंट को उस राइट हैंड साइड में भेजा था, ठीक है। तो 10 को उधर भेज दिया, तो 10 - 20 कितना आ गया, -10 आ जाएगा, ठीक है। x-3y इक्वल टू -10, x - 2y इक्वल टू 10, ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y आप निकाल लेंगे, ठीक है। x और y निकालने के बाद आपकी x मैंने आपको बता ही दिया आंसर क्या आ जाएगा। x आपकी क्या आ जाएगी 50 ईयर्स, x की आ जाएगी 50 आ जाएगी, और y आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इनको दोबारा से लिख देना है, जैसे अभी मैंने बताया था, हैंस ए की एज इक्वल टू 50 ईयर्स और बीज एज इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी CBSE में आया है। इसको आप खुद पढ़ के खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है।
तो सवाल है ए मैंस एज इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। ठीक है, एक आदमी की एज जो है वो 3 गुना है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, जो उसकी बेटों की जो उम्र है, ठीक है, उसका 3 गुना है। ठीक है, उसके उनका जोड़ का 3 गुना है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। किसी आदमी की एज को मान लो मैंने x मान लिया, ठीक है, वो कितनी है, 3 गुना है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, उसके दोनों जो बेटों की, उसके 2 बेटों की उम्र का जोड़। तो मान लो उस जोड़ को मैंने y कह लिया। ठीक है, आफ्टर 5 years his एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। 5 साल बाद आदमी की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक है, हिज एज, उसकी उम्र जो होगी विल बी हो जाएगी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, वो दुगनी हो जाएगी उसके दोनों बेटों की जो उम्र है उनका जोड़ का। तो 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद की कहानी है, तो 5 साल बाद दोनों की बेटों की जो उम्र होगी उसका जोड़ कितना हो जाएगा। देखो इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे जोड़ को y ना लिख के हम इस तरीके से लिखते हैं। मान लो दोनों बेटों की जो उम्र है वो एक की p है और एक की t है। ठीक है, एक को p मान लिया या u और v मान लेते हैं। चलो, x जो है वो 3 गुना है किसका, u + v। u क्या है, पहले बेटे की उम्र है, v क्या है, दूसरे बेटे की उम्र है, और दोनों का जोड़ क्या आ गया, u + v आ गया, उसका 3 गुना है। ठीक है, 5 साल बाद u कितना हो जाएगा, देखो 5 years लेटर। ठीक है, मैन की उम्र, उसके पहले बेटे की उम्र और दूसरे बेटे की उम्र। मैन की उम्र कितनी, x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। u कितनी हो जाएगी, u + 5 हो जाएगी, और v कितनी हो जाएगी, v + 5 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब वो कितना कह रहा है कि x जो है वो कितना हो जाएगा 5 साल बाद, उसकी दोगुना हो जाएगा, उसकी बेटों की जो उम्र का जो जोड़ है उसका दोगुना हो जाएगा। यानी कि 5 साल बाद जो उसकी उम्र है आदमी की x + 5, वो उसकी दोगुना हो जाएगा, u + 5 + v + 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो x + 5 = कितना हो जाएगा, 2 u + v एक साथ कर लिया हमने, और 5 + 5 10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग यही गलती इसमें कर देंगे, क्या मान लेंगे, दोनों की जोड़ को क्या मान लेंगे, x = पहले तो 3y मान लिया, फिर 5 साल बाद क्या करेंगे, इसमें 5 बढ़ा देंगे, इसमें ही 5 बढ़ा देंगे, 3y + 5। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 नहीं बढ़ेगा, यहाँ 10 बढ़ेगा, क्योंकि ये u + v को ही तो हमने y माना है। ठीक है, अब देखो इस वाली क्वेश्चन में u + v और u + v दोनों में सेम ही आ रहा है, तो u + v को हम y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द एज ऑफ द मैन, हमें क्या पता लगाना है, आदमी की उम्र पता लगानी है x। ठीक है, तो u + v को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, या फिर नहीं मानो तो भी चल जाएगा, y मानो ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आप क्या करेंगे, इस u + v की पूरी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, दूसरी वाली इक्वेशन को। इसको पहली इक्वेशन बोल दिया, इसको दूसरी इक्वेशन बोल। u + v की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, ये 3 इधर चला जाएगा, /3, तो u + v की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के जाएगी, u + v = क्या जाएगा, x /3। ठीक है, इसको पहले ही मान लेना, इसको मत मानना, पहले ही इसको मान लेना, इससे इस ठीक है, इस u + v = x/3 को इसमें निकाल के रख देंगे। ठीक है, तो x + y क्या हो जाएगा मेरा, 2x/3 + 10। ठीक है, x/3 + 10, इसको सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज के साथ करते हैं दोबारा से। देखो, लेट द एज ऑफ मैन बी x ईयर्स, मैन की एज x मान ली। लेट द एज ऑफ हिज फर्स्ट हैंड, हिज मतलब उसकी, मतलब आदमी की। लेट द एज ऑफ हिज फर्स्ट सन, उस आदमी की बेटे की पहले बेटे की उम्र को कितना मान लिया, u ईयर्स मान लिया है ना, u साल का है वो। लेट द एज ऑफ हिज सेकंड सन, और उसके जो दूसरे बेटे की उम्र को कितना मान लिया, v ईयर्स मान लिया। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या दे रखा है कि उसकी उम्र जो है वो 3 गुनी है, उसकी बेटों की उम्र की जो सम है उसका 3 गुना है। ठीक है, अब 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 साल बाद आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी और बेटों की उम्र कितनी हो जाएगी, दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने, एज ऑफ मैन आफ्टर 5 ईयर्स, आदमी की उम्र 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। एज ऑफ फर्स्ट सन, पहले बेटे की उम्र आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, u + 5 हो जाएगी। इसी तरीके से एज ऑफ सेकंड सन आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी, v + 5 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या दे रखा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, उम्र दोगुना हो जाएगी। तो मतलब x + 5 कितनी है, आदमी की उम्र 5 साल बाद उसकी उम्र जो होगी वो दुगनी होगी, दोनों बेटों की उम्र का जोड़ का, यानी कि दुगनी u + 5 + v + 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x + 5 हमारा क्या हो गया, 2 टाइम्स u + v + 10 हो गया। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये हो गई। अब आप
यहीं पे निकाल लेते थे ना, x इक्वल टू ये आया था, यहीं पे हमने क्या निकाल लिया, u प्लस वी निकाल लिया। तो u प्लस वी या नहीं निकालना भूल गए तो कोई बात नहीं, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। मानना चाहो मान लो, नहीं तो सीधे रख दो वैल्यू u प्लस वी की। u प्लस वी की वैल्यू तो x/3 दिख ही रही है, सीधा रख देते हैं, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 2 u प्लस वी क्या हो जाएगा, x/3 प्लस 10। आगे लिख देते हैं, कहाँ से रखी वैल्यू, फ्रॉम वन पहली से वैल्यू हमने उठा के रखी है, ठीक है, किसकी, u प्लस वी की। अब यहाँ से हमने और सॉल्व कर लिया, x प्लस 5 मेरा कितना हो जाएगा, x/3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, अंदर 10 के नीचे 1 है, ठीक है, तो नीचे 3 लेके आएंगे दोनों को जोड़ने के लिए, तो 3 लेके आएंगे, 3 ऊपर 30 हो जाएगा, ठीक है, तो x प्लस 30 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व किया, 3x मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 3x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। 3x में से 2x इधर ले आएंगे तो x बच जाएगा, और इस 15 को उधर ले जाते हैं, 60 माइनस 15 हो जाएगा, 60 माइनस 15 यानी कि 60 में से 10 गए पहले तो 50, 50 में से 5 हो गए 45, ठीक है, 45। तो x, इसका मतलब x मेरा कितना आ गया, 45 आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें लिखना पड़ेगा क्या, x, वैसे तो x ही निकालना है, लेकिन फिर भी लिखना x हमने क्योंकि माना है, ठीक है, हम क्या लिखना पड़ेगा, हैंस मैंस एज, आदमी की उम्र या एज ऑफ मैन, ठीक है, मैंस एज या फिर एज ऑफ मैन, कुछ भी लिख देना, एज ऑफ मैन, ठीक है, कितनी है, 45 ईयर्स, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा बढ़िया था, इसमें ये चीज़ समझने वाली चीज़ थी कि दोनों बेटों की उम्र में 5 साल बढ़ेंगे तो टोटल कितने बढ़ेंगे, टोटल 10 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एज ऑफ मैन इक्वल टू कितनी, या फिर एज ऑफ मैन लिख के लिख देना 45 ईयर्स, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।